नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, इस समय जो है कि बीएड ब्रिज कोर्स को लेकर के सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है और ब्रिज कोर्स के जो कॉन्सेप्ट के बारे में एडवोकेट शोभित नंदी, जो पूर्व में एनसीटी के एडवोकेट रहे हैं या रह चुके हैं, तो उनकी तरफ से एक बड़ी सी डील जो है कि पश्चिम बंगाल के ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित यानी कि पीडी पैट प्रशिक्षित उम्मीदवारों के साथ की गई है। और उन्होंने सारी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट बताया है वो एकदम मुझे भी लगता है कि बिल्कुल सही है और इस जानकारी को समझने की ज़रूरत भी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो एनसीटी का 23/8/2010 का नोटिफिकेशन है, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट में ब्रिज कोर्स शामिल है। समझ रहे हैं, जब ब्रिज कोर्स 23/8/2010 का जो कॉन्सेप्ट एनसीटी की अधिसूचना है उस अधिसूचना में ब्रिज कोर्स शामिल है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 2010 में जब आरटी एक्ट लागू हुआ तो वहाँ पर केवल डीएलएड ही वैलिड है। ये चीज़ है कि प्राइमरी टीचर के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया था वो द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री था 2010 के 23/8/2010 के नोटिफिकेशन में। मैं आपको दोनों बात बता रहा हूँ, इन दोनों बात को समझ। मैंने आपसे कहा कि 23/8/2010 के जो कॉन्सेप्ट है जिसमें अमेंडमेंट आया उस अमेंडमेंट में बीएड ब्रिज कोर्स शामिल है। लेकिन जो आरटी एक्ट 2010 जो है कि 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, यानी कि 23/8/2010 की जो एनसीटी की अधिसूचना है उसमें प्राइमरी टीचर के लिए जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री और यहाँ पर बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर है। तो दो बात मैंने आपको बताई, एक में जो है कि 2010 के एनसीटी की अधिसूचना में बीएड जो है कि शामिल नहीं है। दूसरी बात में मैंने आपसे कहा कि जो ब्रिज कोर्स है पीडी पैड जो है कि एनसीटी की जो अधिसूचना है 23/8/2010 उसमें ब्रिज कोर्स शामिल है। तो अब आप कहोगे ये कैसे है, तो इस बात को आपको समझना चाहिए। सबसे पहली बात है कि जो एनसीटी की अधिसूचना 28/6/2018 है। 28/6/2018 के एनसीटी के नोटिफिकेशन या अमेंडमेंट में बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया। उससे पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड शामिल नहीं है, ये भी बात मैं आपको बता रहा हूँ। और 23 क्योंकि जब जो है 11/8/2023 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला था तब तक बीएड जो है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में वैलिड था, यानी कि ये भी बात यहाँ पर कह रहा है। और उससे आगे जो है कि उससे आगे बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो सकता था, ये भी आपने बात समझ ली है। तो अब साथियों यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ हमको दो चीज़ें समझनी होंगी कि कैसे है। तो अब हम बात करते हैं कि कुछ राज्यों में जो है कि 23(2) के तहत रिलैक्सेशन दिया था कि जहां बीएड कैंडिडेट डीएलएड कैंडिडेट डिप्लोमा होल्डर से नहीं मिलेंगे वहां पर बीएड को लिया जाएगा। ये आपने देखा होगा कि ये छूट। और 28/6/2018 के बाद बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया, कब तक? 11/8/2023 के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन तक। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के एनसीटी का जो कॉन्सेप्ट है 2011 का, उसमें जो है कि ऑल सर्विस में जो है कि ऑल सर्विस का जो कॉन्सेप्ट है तो उसमें आपने देखा होगा कि ब्रिज कोर्स का प्रावधान किया गया है। 6 महीने का विशिष्ट बीटीसी या ये प्रावधान आपने देखा होगा कि उन लोगों को जहां नहीं मिलेगा 23(2), ये चीज़ें सारी चीज़ें आपको समझ में आती हैं। और एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन। अब बात आई कि कॉन्सेप्ट में जो है कि 23/8/2010 के कॉन्सेप्ट में ब्रिज कोर्स कैसे शामिल है जबकि बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया है। ये बात हमें एडवोकेट की तरफ से समझाई गई है। सबसे पहले आप समझिए कि एनसीटी ने जो रद्द किया 28/6/2018 का गजट नोटिफिकेशन को रद्द किया, लेकिन जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो अभी भी अधिसूचनाएं कार्य कर रही हैं जिनके आधार पर टीचर भर्ती हो रही है वो अधिसूचनाएं कौन कौन सी हैं, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेंगी।
कि अभी भी जो प्राइमरी में टीचर भर्ती होती है तो वो 23/8/2010 के अधिसूचना के एनसीटी की 23/8/2010 के अधिसूचना के आधार पर हो रही है। इस बात को आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बताता हूँ, शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम योग्यता के संबंध में एनसीटी की जो अधिसूचना है दिनांक 23/8/2010, 29/7/2011 यानी कि टीटी वाला प्रावधान, और 12/11/2014 यानी कि जो एनसीटी के रेगुलेशन में अमेंडमेंट है, यानी कि एनसीटी का जो रेगुलेशन 2014 है जिसमें ब्रिज कोर्स का प्रावधान किया गया था, और उसके अलावा 13 नवंबर 2019 और 13 अक्टूबर 2021 और टेट के दिशा निर्देश हैं। टेट का जो डायरेक्शन है कि 11 फरवरी 2011 का जो भी डायरेक्शन है उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए। साथियों, अब बात करते हैं यहाँ पर 23/8/2010 का रेगुलेशन, जो 2010 का रेगुलेशन है उसमें क्या हो गया कि जो क्वालिफिकेशन का आधार है उसमें बीएड प्राइमरी में शामिल नहीं होगा। बीएड के लिए जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो है द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, लेकिन कुछ राज्यों में एनसीटी के आधार पर 2012 में उत्तराखंड में रिलैक्सेशन दिया गया। ठीक, अब वो रिलैक्सेशन दिया गया कब तक? 31 मार्च यानी कि 2016 तक वो रिलैक्सेशन था। ठीक है, तो यहाँ पर प्रावधान बना। अब दोनों बातों को आप ध्यान से समझेंगे कि जो 2010 के अनुसार जो रिलैक्सेशन की बात की गई कि यानी कि आरटी एक्ट में राज्यों ने सेंट्रल से डिमांड की हमारे पास पर्याप्त टीचर नहीं हैं, तो इसलिए हमें जो है कि बीएड को डीएलएड वाले नहीं मिल रहे हैं या पर्याप्त इंस्टीट्यूट नहीं मिल रहे हैं, ये बातें आपको पता है कि, तो इसलिए हम बीएड को कंसीडर करेंगे। तो ठीक हो गया। तो यहाँ पर एक प्रावधान बनाया गया था बीएड के लिए कि उनको 6 महीने का क्या करने का पड़ेगा, विशिष्ट बीटीसी, जो बाद में ब्रिज कोर्स हुआ 2016 में भी वो जो है कि जो ब्रिज कोर्स हुआ 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर के जो ब्रिज कोर्स का कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट केवल गवर्नमेंट, जो जिन्होंने गवर्नमेंट नौकरी पाली है उन टीचरों के लिए थे, यानी कि गवर्नमेंट शिक्षकों के लिए थे, औरों के लिए नहीं था। यहाँ पर बात समझेंगे, किसके लिए था? 2016 तक, यानी कि वो 2016 तक जो है कि वो गवर्नमेंट टीचरों के लिए थे। यहाँ पर किसी भी और अन्य टीचर जो है कि विशिष्ट बीटीसी नहीं कर सकता है, इस बात को आप समझ लेंगे। यानी कि जो टीचर नियुक्त हो गया, सरकार ने जो है कि रिकमेंडेशन करी कि हमें रिलैक्सेशन चाहिए, हमारे पास पर्याप्त इंस्टीट्यूशन नहीं है और हमारे पास पर्याप्त प्रशिक्षित कैंडिडेट नहीं है जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री हो, तो इसलिए हमें जो है कि बीएड वालों को लेना पड़ेगा या अन्य सोर्सों से टीचर को लेना पड़ेगा। तो उनके लिए ये प्रावधान था कि इनको जो है कि 4 साल के भीतर मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। यानी कि जो टीचर सरकारी नौकरी में लग गए हों, चाहे वो शिक्षा मित्र हों या जो है शिक्षा आचार्य हों, इनको 4 साल के भीतर अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करनी, टेट हेड जो भी प्रोसेस है, ग्रेजुएशन, वो सारी चीज़ें कंप्लीट करनी पड़ेगी। ये जो है कि केवल प्रावधान किसके लिए था? गवर्नमेंट के लिए। यहाँ पर बात खत्म होगी कि यानी कि जो भी बात था वो अब यहाँ पर कुल मिलाकर आपको ये चीज़ समझा दिया कि जो 23/8/2010 की एनसीटी की अधिसूचना थी वो फुली जो है किसके लिए थी? डिप्लोमा इन एलिमेंट्री के लिए। यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं। लेकिन मैंने आपसे कहा कि जो ब्रिज कोर्स का कॉन्सेप्ट है वो जो है कि शिक्षा निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के कॉन्सेप्ट में शामिल है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ तो वो कॉन्सेप्ट में शामिल है। तो यहाँ पर जो है कि पुनः संशोधन जो है कि यहाँ पर जो है कि री कॉन्सेप्ट जो आरटी एक्ट में जो पुनः संशोधन आया, री अमेंडमेंट आया, तो उसको देखते हैं। तो साथियों यहाँ पर अब आपको समझना पड़ेगा, एमएचआरडी द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
द्वारा 17 अक्टूबर 2017 को जो आरटी संशोधन यानी कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2010 में संशोधन का आधार 4 वर्ष के भीतर टीचर को न्यूनतम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी थी। कब, यह आपने देखा। तो लेकिन बाद में जो है कि इसको बढ़ा करके 5 वर्ष और बढ़ा करके इसको 9 वर्ष की अवधि में के भीतर शिक्षकों को न्यूनतम अर्हता को प्राप्त करना होगा। ये आरटी नियमावली 2010 में नियम 19 उपनियम 1 और उपनियम 2 में ये संशोधन किया गया। ये कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2015 से। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या बना? सरकारी, गैर सरकारी और निजी, प्राइवेट सहायता प्राप्त और निजी गैर सहायता प्राप्त जो भी हैं, जो एनआरसी द्वारा सहायता प्राप्त स्कूल है, वहां पर कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों को 6 महीने का, जो बीएड प्रशिक्षित है, 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर के निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम की नियमावली 2010 में संशोधन लाया गया, जो है कि दूसरा संशोधन लाया गया 2010 में। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि जो ब्रिज कोर्स है वो जो है कि 23/8/2010 की नियमावली में शामिल है। इस बात को आप समझ रहे होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा जो लेटर था वो आरटी एक्ट 17 अक्टूबर 2017 में जो संशोधन का पत्र एमएचआरडी की तरफ से आपके पास जो गजट नोटिफिकेशन जो आया है, उस गजट नोटिफिकेशन का आधार उन्होंने बताया, क्योंकि ये जो है कि उस 2010 के रेगुलेशन में शामिल है। सबसे बड़ी बात ये कह रहा है कि ये 2010 के रेगुलेशन में शामिल है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात जो एडवोकेट शोभित नंदी जी ने, जो पूर्व एनसीटी के एडवोकेट रहे हैं, तो उनके तरफ से बताया गया है कि हो सकता है ब्रिज कोर्स के लिए कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये जो है कि हमारे नियमावली में भी है और ये हमारे नियमों के अकॉर्डिंग भी है। इसके लिए बाकायदा रेगुलेशन पास भी हुआ और इसका जो है कि गजट नोटिफिकेशन भी है और इसकी सारी चीजें आपके पास पहले से पूर्व से ही लिखित हैं और पूर्व से ही उल्लेखित हैं। तो इसलिए जो है कि इसको कोड में साबित करने की जरूरत है और ये कोड में साबित करने के लिए, जिसके लिए सारे संशोधनों की आपके पास कॉपियां हैं, वो सारी चीजें देखते हैं। बहुत जल्दी ही पश्चिम बंगाल का केस रजिस्टर्ड होगा और आपके लिए क्या गुड न्यूज आती है, इस वीडियो को पूरे देश में फैलाइए और पूरे देश में इसको समझाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैंने आपको दोनों नियम बताए। जो लोग नहीं समझते हैं इस नियम को, क्योंकि एनसीटी का 23/8/2010 का जो नोटिफिकेशन है वो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री था, लेकिन उसी संशोधन में ये जो है कि ब्रिज कोर्स प्रावधान शामिल है। ये संशोधन आप पूरी तरीके से, लिखित कॉपी भी आपने देख ली होगी, सारी चीजें आपने देख ली हैं। नहीं देखी है तो जरूरत है आपको ये सारी चीजें देखने के लिए। साथियों, आज के लिए इतना है, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।